मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम्स। दोस्तों इस वक्त हम मौजूद है दीवा के अंदर और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे ठीक बिल्कुल सामने ये दीवा प्रभाग समिति का कार्यालय है और इसी कार्यालय के जस्ट एकदम सामने एक पंडाल लगा हुआ है और इस पंडाल के अंदर कांग्रेस के जो युवा नेता है सलमान रिजवी वो अपने समर्थकों के साथ यहाँ पे बेमुद्दत भूख हड़ताल पे बैठे हुए। क्या कारण है उनके इस तरह के भूख हड़ताल पे बैठने का, आइए हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे सलमान रिजवी से कि आखिर क्या मकसद है इस भूख हड़ताल का। सलमान भाई आपका स्वागत है हमारे चैनल मुमरा टाइम्स में। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कल से आप यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे बेमुद्दत, तो क्या वजह है, क्या कारण है, क्या बताना चाहोगे, क्यों आपने भूख हड़ताल रखी है? देखिए कहीं न कहीं बार बार मुमरा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त सागर सालुंके को और दीवा प्रभाग के सहायक आयुक्त को कई बार लेटर देने के बाद भी कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा रहा है कि कांग्रेस ही कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज किया जा रहा है। किस चीज़ का लेटर दिया था? हमने उनको ये लेटर दिया था कि मुमरा कौसा दीवा के अंदर बढ़ते अवैध निर्माण को लेकर जितनी भी अनधिकृत बांधकाम धड़ल्ले से चालू है। नहीं, इसकी वजह ये है कि 2012 के अंदर देखिए, आप भी इसी शहर में रहते हैं मोइन भाई, आप कहीं दूर नहीं रहते, आप खुद देखिए कि मुमरा पहले क्या तो और अब क्या है, कोई ज़्यादा फ़र्क है नहीं, पहले था वैसे ही है। 2012 के अंदर लक्की कंपाउंड का हादसा आपने सुना होगा, 75 से ज़्यादा लोग दब के मर गए। उसमें सिर्फ बूढ़े नहीं थे, उसमें जवान भी थे, बच्चे भी थे 6 महीने के, 3 महीने के। तो इस तरीके की हरकत मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं थाने महानगर पालिका के साठ गांठ को लेके किसी के प्रेशर से या किसी के दबाव से या किसी की समझिए पार्टनरशिप से वो हादसा हुआ है। तो वो हादसा फिर से न दोहराए, लोगों की जान ना हो, मुमरा शहर कब्रिस्तान की तरफ न तब्दील हो जाए, दीवा शहर कब्रिस्तान की तरफ न तब्दील हो जाए। इस वजह से हमने इन दोनों प्रभाग में तो दिया था, उसके बाद हमने 10 दिन का टाइम भी दिया था, लेकिन इन लोगों की तरफ से कोई कार्रवाई हुई नहीं। तो हमने ये सोचा कि जब ठीक है, जब जूनियर नहीं तो सीनियर सही, तो हमने क्या सोचा, हमने लेटर बनाया थाने महानगर पालिका आयुक्त विपिन शर्मा के पास। एक बार लेटर दिया, 1 वीक का टाइम दिया, कोई जवाब नहीं आया। दूसरा लेटर दिया, 10 दिन का टाइम दिया, उसके बाद भी कोई जवाब नहीं है। तो दूसरे लेटर में हमने साफ जाहिर कर दिया कि अगर इस लेटर पे भी आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो कांग्रेस के परिवार के साथ हम बेमुद्दत भूख हड़ताल पे बैठेंगे। और ये वही वजह है जो आज तक उन्होंने ना रिप्लाई दिया ना कार्रवाई की, आज हम लोग बेमुद्दत भूख हड़ताल पे बैठे। तो कल से आप लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए, क्या मतलब मनपा प्रशासन का कोई अधिकारी आप लोगों से कल से लेकर आज तक का कोई मिलने के लिए आया? क्योंकि वो भ्रष्ट है ना, वो मिले हुए हैं ना कहीं उनकी साठ गांठ है। मैं समझता हूँ अगर किसी प्रभाग के अंतर्गत कोई इलीगल काम हो रहा है, कोई भी इलीगल काम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो सहायक आयुक्त उसका जिम्मेदार है ना, क्योंकि महानगर पालिका का आयुक्त थाने में बैठता है, उसके अंतर्गत 20 से 25 प्रभाग है, जिस प्रभाग के अंतर्गत सब असिस्टेंट कमिश्नर बैठाता है ना, तो उसकी जिम्मेदारी है ये। सहायक आयुक्त पूरा जिम्मेदार है वार्ड के अंदर। तो कहने का मतलब सलमान भाई आपका ये कि सरकार की जो आरक्षित ज़मीन है और जिसके ऊपर जो अवैध निर्माण हो रहे, चाहे वो मुमरा हो, कलवा हो या दीवा हो, तो वहाँ पे जो अवैध निर्माण हो रहे हैं वो मनपा प्रशासन के जो अधिकारी उनकी मिलीभगत से हो रहे हैं। देखिए कभी एक केस होता है, झूठा केस होता है, कोर्ट में जाता है ना, कोर्ट में हमको उसको साबित करना रहता है। हम लोग बैठे हुए ना, रिजर्वेशन प्लॉट पे कब्जा हुआ, उस पर बांधकाम हुआ, अगर आपके पास है ना नक्शा है, आपके पास वार्ड ऑफिसर आपका है, आप लेके आओ, बताओ ना हमको कि हम जिसके लिए बैठे हुए वो सब चीज़ खाली है, किसी पे इलीगल बांधकाम नहीं हुआ। इसका मतलब जाहिर ये होता है कि कहीं ना कहीं इनके साठ गांठ से उस ज़मीन को किसी भू माफिया को दे के उस पर आने को बांधकाम हुआ है, तभी तो नहीं आ रही है। तो कल ही आके दे दिए होते ना, हमारे को आश्वासन दिए होते लिखित में, नहीं दिए। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे यहाँ पे वसीम सैयद जो कांग्रेस पार्टी के तेज तर्रार नेता माने जाते हैं, वो भी यहाँ पे कल से भूख हड़ताल में, इस भूख हड़ताल में शामिल है। आइए हम उनसे भी जानेंगे, उनकी भी प्रक्रिया जानने की कोशिश करेंगे, क्या कहना है उनका इस भूख हड़ताल को लेके। ये भूख हड़ताल हमने सोए हुए जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, यानी जो करप्शन के अंदर मुलव्विस हैं, उनको जगाने के लिए की थी। अभी मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसी खबरें आई है हम तक कि हमको इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन लोगों ने आकर हमारे पास इस चीज़ की खबरें दी हैं कि आपके भूख हड़ताल पे बैठने से, देखिए हम किसी के ऊपर व्यक्तिगत आरोप नहीं कर रहे, हम उस चेयर को बता रहे हैं कि जिस चेयर की ये जिम्मेदारी है, ये चेयर की जिम्मेदारी क्या है कि इस शहर के अंदर जो आपने पब्लिक के लिए जगह प्रशासन ने दी हुई है उसकी हिफाजत करना और वो पब्लिक को देना। जब आप उसमें विफल हो जा रहे हैं, यानी उस चीज़ के अंदर आप उसको नज़रअंदाज करें, तो उसके बदले आपको कुछ ना कुछ मुआवजा मिला है। मुझको ऐसी खबर मिली है
कि कल रातों रात 1 करोड़ से ज़्यादा की रकम जो है यहाँ पर उस शेयर को पहुँचाई गई है ताकि बाकी और लोगों पे कार्रवाई ना हो। और शायद आज रात में, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को इसकी पुष्टिकरण नहीं है, लेकिन हमने हमारे कार्यकर्ताओं को आह्वान कर दिया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में यहाँ पर पहुँचे। हमारे थाना शहर के अध्यक्ष भी वापस से रात में यहाँ पर आने वाले। ऐसी खबर मिली है कि ये जो तंबू है इसको जला दिया जाएगा ताकि लोग उठकर भागने पे मजबूर हो जाए। मतलब साजिशें रची जा रही है कि मतलब इस भूख हड़ताल को लेके साजिश कहने का मतलब ये साजिश भूख हड़ताल को ख़त्म करने के साथ साथ साजिश ये है कि जो करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला हुआ है, शासकीय ज़मीन यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के खजाने पे डाका डाल करके जिन लोगों ने पैसे चुराए हैं, अब वो घबराने लगे हैं, उनकी ज़मीन हिल रही है। तो अब गुंडों के ज़रिए से पैसे लेकर इसको ख़त्म करने की साजिश है। हमें यकीन है थाने के पुलिस कमिश्नर श्री जयजीत सिंह इसका फौरी तौर पर संज्ञान लेंगे और सलमान की जान को जो भी ख़तरा हो या यहाँ पर जितने भी प्रदर्शनकारी जो बैठे हुए उनकी जान को ख़तरा है उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। दोस्तों, हमारे साथ बात करने के लिए इस भूख हड़ताल में शामिल हाजी फिरोज़ अंसारी भी है जो थाने ज़िले के महासचिव। हम उनसे भी बात करेंगे और उनका पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। फिरोज़ भाई, क्या कहना चाहोगे? कल से आप लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए, लेकिन जैसे कि अभी सलमान भाई ने बताया, कल से एक भी मनपा का अधिकारी आप लोगों से मिलने के लिए नहीं आया, आपका हालचाल पूछने नहीं आया। तो आखिर कब तक चलेगी आप लोगों की भूख हड़ताल? ऐसा है ना भाई, मैं पिक्चरों में देखता था कि बहुत भ्रष्टाचार है, लेकिन आज अपनी आँखों से 2 दिन में बैठ के देख लिया कि सही मानों में इतना भ्रष्टाचार है कि मिनिमम 20 फुट के फासले से, 20 से 25 फुट के फासले से वहाँ से वो साई उठते हमारे से बात करने नहीं आ रहा है कि भाई आप लोग 2 दिन से क्यों बैठे हो, क्यों भूख हड़ताल कर रहे हो, हमारे से क्या प्रॉब्लम। अगर हमारा जो हमने रिकामी मतलब जो रिजर्वेशन जगह पे हमने बोला है कि भाई यहाँ पर आपने अवैध बांधकाम करवाया है, अगर हम गलत है, हम झूठे हैं, तो आप हमको साबित करो, हम सॉरी बोल के लेटर दे के हम उठ जाएंगे। जब उनको मालूम है कि वहाँ पर इन्होंने बांधकाम कराया, इस वजह से ये यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। जैसा कि सैयद साहब ने बोला कि भू माफिया बहुत स्ट्रांग है, नो डाउट बहुत स्ट्रांग है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी करने से, कुछ भी होने से इंशाल्लाह हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग राहुल जी के, सोनिया जी के सिपाही हैं, नाना पटोले जी के सिपाही है। इंशाअल्लाह जब तक कि हमारे को राइटिंग में आह्वान नहीं मिलेगा हम यहाँ से नहीं उठेंगे। और सबसे बड़ी बात मोइन भाई, बिल्डिंग बन रही है, बिल्डिंग बनने में हमको वो भी तकलीफ़ नहीं है। 7 दिन में यहाँ पर स्लैब हो रहा है, जबकि रूल्स के हिसाब से 21 डे के अंदर आपको बॉटम खोलना है, 45 डेज़ के अंदर आपको प्लेट खोलना है, फिर दूसरा यहाँ 7 दिन में स्लैब खोला, ऊपर का कॉलम चालू है। कल वापस से लक्की कंपाउंड का हादसा होगा तो ये जिम्मेदारी कौन लेगा? हम लोग ने लेने का जिम्मेदारी, हमारा काम चालू है। तो जिनका काम चालू है वापस से आप कब्रिस्तान बनाओगे। वो 74 आज जो भी इंसान इंतकाल हुए उनको क्या मुआवजा दिया गया, उनके फैमिली को क्या दिया गया, किसी ने कुछ बताया? वापस से उसके डबल धड़के से इनलीगल बांधकाम यहाँ पर चालू है, अवैध बांधकाम रिजर्वेशन प्लॉट पे भी चालू है। और अब तो इन लोग ने हद कर दी, अब तो टीएमसी में भी इन लोग ने इनलीगल बांधकाम चालू कर दिया। रेरा भी हो रहा है, रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है, लोन भी हो रहा है। तो मोइन भाई पूरे लोग इसमें मिले हुए हैं, इसलिए हमारी सुनवाई नहीं हो रही। इनको क्या लगता है कि हम 2 दिन बैठ के थक जाएंगे? इंशाअल्लाह थकेंगे नहीं। 2 दिन मालिक ने जब तक के जान दी हुई है, जब तक के इनको जवाब देना पड़ेगा। इनको, इनके वरिष्ठ को यहाँ पर आके हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहाँ बैठे हैं। इनको जलाना है, बुझाना है, जो भी करना है। जैसे हमारे वसीम भाई ने बोले हमको ये अपना करें, हम हमारा काम करें, हम शांति से अपना भूख हड़ताल कर रहे हैं, हम हमारा भूख हड़ताल करें। इनको हमने क्वेश्चन किया, इनको आंसर देना है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, इनको देना पड़ेगा, इनके वरिष्ठ को आना पड़ेगा। दोस्तों, आगामी मनपा चुनाव के अंदर कई नए युवा और नए चेहरे आपको नज़र आएंगे। उनमें एक चेहरा जो है कांग्रेस की जो युवा नेत्री है आफरीन शेख, वो भी यहाँ पे इस भूख हड़ताल में शामिल है। हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या कहना है उनका इस भूख हड़ताल को लेके। आफरीन, आप भी यहाँ पे भूख हड़ताल में मतलब बैठी हुई है, तो जिस तरीके से भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, फिर चाहे वो सड़क का मामला हो, फिर चाहे वो अस्पताल का मामला हो,
या फिर ऐसे कई पानी की रीमॉडलिंग का मामला हो, बहुत सारे भ्रष्टाचार उजागर हो रहे हैं इस शहर के अंदर। आप लोग भी भ्रष्टाचार के खिलाफ यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हुए, तो क्या कहना चाहोगे इस भूख हड़ताल को लेके? पहली बात तो ये जो मामला है, जो भी जितनी भी गवर्नमेंट सेक्टर्स की लैंड है उसे प्राइवेटाइज कर दिया गया है अपने बिजनेस सेक्टर्स के लिए, वो भी प्राइवेट सेक्टर्स बिजनेस के लिए। ये जो बिल्डिंग्स है, इलीगल बिल्डर्स है, इन्हें सिर्फ इसमें एक अपना बिजनेस, एक अपना कारोबार बना के रखा है जो गैर कानूनी तरीके से। अगर वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होती, गवर्नमेंट की प्रीमाइसेस की लैंड है, तो वहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल होना चाहिए, इंडस्ट्रियल एरिया होना चाहिए जहाँ पे लोग रोज़गार के लिए जा सके, जहाँ पर लोग स्कूल्स वगैरह, गवर्नमेंट स्कूल्स होना चाहिए, जहाँ पे रेसिडेंशियल जो सेक्टर्स है जो लोगों के, वो प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज होना चाहिए, ना कि वहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन करने से लोगों को इतना तकलीफ होती है। जीपी बिल्डिंग्स में ना लिफ्ट की फैसिलिटीज़ होती है, वहाँ पर हार्ट के पेशेंट्स होते हैं, ब्लड प्रेशर के, शुगर्स के, तो वो ट्रैवल 8 माला आप चढ़ा देते हो, 7 माला 4 माला बना देते हो, बिना लिफ्ट के आप जीपी बिल्डिंग तैयार कर देते हो। वहाँ पर सबसे डिसएडवांटेज ये होता है कि पार्किंग नहीं होता है, वहाँ पर लोग अपनी पार्किंग की वजह से खून खराबा होता है, बहुत सी मसला है वहाँ पर। ऐसा होता है कि जब आप गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को अब नीलाम कर रहे हो, आप ये नहीं देख रहे हो कि वो लोगों के लिए हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट्स के लिए वो चीज़ यूटिलाइज होना चाहिए, वो नहीं होती है। आफरीन, ये देखिए आप यहाँ पर ये रिजर्वेशन का जो है ये पूरा मैप जो है वो हर अधिकारी को देता है ना, ये दिया टाउन प्लानिंग से दिया गया ना ये मैप। ये मैप में यहाँ पे क्लियर क्या लिखा हुआ है मोइन भाई, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेकेंडरी स्कूल, म्यूनिसिपल प्राइमरी स्कूल, यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्पेंसरी एंड मैटरनिटी होम, यहाँ पे लिखा हुआ है प्ले ग्राउंड। अब बताइए ये सब चीज़ के ऊपर आपने अगर 10-10 माले की बिल्डिंगें बना करके बेचे हैं, एक माले की कॉस्ट तकरीबन जो होती है वो 1 करोड़ रुपए की होती है, तो 10 माले की 10 करोड़, ऐसे इतने बड़े इलाके के अंदर 10 बिल्डिंग बनी होगी, यानी 100 करोड़ तो ये एक छोटे से पट्टे का हिस्सा है। ये करोड़ों अरबों रुपए खा रहे हैं। और देखो कितना आसान से, ये बेचारा 36 घंटे से ऊपर हो गया ना, भूखा है, देखो उसके हाथ ठंडे हो गए, उसका जब ब्लड प्रेशर लेवल डाउन है और कल तक के रहेगा ये हॉस्पिटलाइज हो जाएगा, इसकी फिक्र नहीं है। कल मनपा आयुक्त का बर्थडे था, यहाँ पर केक काट रहे हैं आप लोग, यहाँ पर मतलब है ना जश्न मना रहे, और यहाँ पर भारत के संविधान ने जिस चीज़ को हमें इजाज़त दी है वो संविधानिक तरीके से कर रहा है, तो क्या कर रहे हैं आप, उसका मजाक उड़ा रहे हैं आप जो है वो उसके ऊपर, ये पीजी के ऊपर जो अब आपने 1 करोड़ के ऊपर की तकरीबन जो बात आ रही है वो रिश्वत ले लिए, इसका मतलब अब इसको पूछने नहीं आएंगे आप। अब रात में अगर आके गुंडे इसको जला देंगे तो बोलेंगे भाई क्या हुआ, एक हादसा होता था, हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी, 1-2 महीने की जेल होगी ना, लेकिन इस नौजवान की जान को जो खतरा है, जो उसने शहर के लिए फिक्र की है, इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? क्यों ये नहीं जाग रहे हैं? क्यों ये भ्रष्ट अधिकारी जो है ये क्यों बात करने क्यों नहीं आ रहे? चलो तुम नहीं मान रहे ना, हम भूख हड़ताल, बात तो करने आओ, बात करने क्यों नहीं अभी तक के? इसके लिए तुमने पैसे ले लिए, अब इससे पहले से जो पैसे खाए, जिन लोगों की बिल्डिंग अगर टूटती है और अगर उनको उसका मुआवजा मिलना चाहिए, तो इन भ्रष्ट अधिकारियों के घरों को बेच करके, इनकी बेनामी जायदादों को बेच करके, ईडी लगा करके, एएनए लगा करके तफ्तीश करो और वो पैसे से उनका पुनर्निवेशन करो। सलमान भाई, चलते चलते मैं आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि ऐसा नहीं है कि आपसे पहले भी कई लोगों ने इस तरीके के मतलब धरना प्रदर्शन अवैध निर्माण को लेके और मतलब भूख हड़ताल किए, लेकिन बाद में ऐसी बातें सामने आती, कुछ ले दे के सेटलमेंट हो के मतलब वो मामला ठप पड़ जाता है, तो क्या कहना चाहोगे आप, कहाँ तक मतलब इस लड़ाई को मतलब आगे तक लेके जाओगे? मैं समझता हूँ इस तरीके का आंदोलन शहर में किसी ने नहीं किया है, किसी ने किया है तो 6 घंटे में उठ के भागा है, 12 घंटे में उठ के भागा, एक दिन बहुत से उठ के भागे। जैसे आपने बताया सेटलमेंट, हमको अगर सेटलमेंट करना होता ना मोहन में, हम बैठते ही नहीं थे, हमारे पीछे बहुत लोग लगाए गए, बहुत सारी बातें हुई है, बैठने से एक दिन पहले रात पूरी मेरी ख़राब हुई, अलग अलग कॉल्स, ये वो दुनियादारी, ये लो वो लो। देखिए कांग्रेस एक विचार है, पब्लिक के हित के लिए कांग्रेस थी, है और आगे भी रहेगी, बिकने वालों में से नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बिकेंगे नहीं, आखिरी लड़ाई तक लड़ेंगे, यहाँ से नहीं हुआ तो हाई कोर्ट तक जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, भ्रष्ट अधिकारियों को निलंबित करवाएंगे। तो दोस्तों ये तो सलमान रिजवी जिनका कहना है कि मतलब कल से लेके आज तक 36 घंटे हो गए और वो 36 घंटों से चिलचिलाती धूप के अंदर एक शामियाने के अंदर जहाँ ना पंखे की सुविधा है ना लाइट की सुविधा है, कल से अपने समर्थकों के साथ वो यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हुए। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये
कि 36 घंटे गुजर जाने के बाद भी मतलब कोई भी मनपा का उच्च अधिकारी मतलब इनसे मिलने नहीं आया, इनका हालचाल लेने नहीं आया, बल्कि उनको अब ये बातें सामने आ रही है बल्कि कि मतलब कुछ लोगों द्वारा इनको मतलब डराने की धमकाने की कोशिशें की जा रही है, साजिशें रची जा रही है कि किस तरीके से ये जो भूख हड़ताल जो कल से जारी है इसको किस तरीके से ख़त्म कराया जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सलमान रिजवी और उनके साथ में जो है खासकर विशेषकर जो वसीम सैयद जो है और भी कई लोग आपको मैं दिखाना चाहूँगा अपने कैमरे के माध्यम से जो इस समय यहाँ पे मौजूद है, ये इन लोगों के इरादे जो है काफ़ी मजबूत है। इनका कहना है कि चाहे जो भी हो जावे, कितनी भी साजिशें रचे मतलब यहाँ से हमें उठाने के लिए, लेकिन जब तक का इनकी मांग जो है वो पूरी नहीं होती, जब तक का कोई उच्च अधिकारी इनसे आके मुलाकात करके इन्हें उचित आश्वासन नहीं देता, तब तक का इनका ये जो आंदोलन है, भूख आंदोलन, ये चलता रहेगा और इनकी जो मांगे है वो प्रशासन को पूरी करनी पड़ेगी। ऐसा कहना है यहाँ पे बैठे हुए सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।